हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल एससी का हम लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, ठीक है। प्रैक्टिस सेट धमाकेदार तरीके से चल रहा है पॉलिटी का, ठीक है। पॉलिटी का ये पार्ट नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। पार्ट कौन सा है, 2 है, ठीक। हम लोग 50 क्वेश्चन से पहले कर चुके थे, 50 क्वेश्चन आज फिर मैं कवर करूँगा, ठीक। तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक आज हम लोग पहुँचेंगे, ठीक। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको कल देख लेंगे। मैंने बोला था 3 पार्ट में मैं 175 से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। 3 पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए, आप लोगों ने पहली क्लास में बहुत सपोर्ट किया, इसमें भी करिएगा। भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है। जो भू अभिलेख होता है उसके रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है, इसको बताइए। तो पटवारी होता है। कौन होता है, पटवारी होता है, ठीक है। पटवारी या लेखपाल जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। ये कौन होता है, लेखपाल या पटवारी होता है। सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ हो तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित में से न्यायालयों में किसमें अपील कर सकता है। अगर वह जिला न्यायालय जो होता है उससे अगर असंतुष्ट है तो वह किस न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सशस्त्र न्यायालय में या जांच न्यायालय में, बताइए। 52 का तो किस में जाएगा, उच्च न्यायालय में जाएगा, ठीक है। हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है। यूपी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे लगा हुआ है, बताइए। तो यूपी का जो है इलाहाबाद में, इसकी खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, 25 है। भारत में टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, 25 है। 25वां कौन सा, अमरावती, कौन सा, आंध्र प्रदेश वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप 53 बता दीजिए। 53 कह रहा है कि जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है। जो जिला होता है उसके जो प्रशासन का मुखिया कौन होता है। एसडीएम होता है, आयुक्त होता है, डीएम होता है या तहसीलदार होता है, बताइए। 53 का तो इसका कौन होता है, डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 56 बताएंगे, बताइए। 56 क्या कह रहा है, 56 कह रहा है कि जिला अधिकारी होता है आई, क्या होता है, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी आईएएस होता है। राज्य प्रशासनिक अधिकारी तो होता नहीं, स्थानीय स्तर का नहीं होता, तो क्या होता है, तो हमारा ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा इसका, ठीक है। 54 का क्या हो जाएगा, भारतीय प्रशासनिक आईएएस होता है, ठीक। क्या होता है, आईएएस होता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 54 का ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 बताएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं। तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वह हमारे केंद्र सरकार के पास होती हैं। किसके पास होती हैं, केंद्र सरकार के पास होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप 56 बता दीजिए। 56 कह रहा है कि भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है। भारत और अमेरिका के जो राजनीतिक व्यवस्थाओं में कौन सी क्या है, समान है, इसको बताना है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं, तो बिल्कुल गलत है, ठीक। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, बिल्कुल सत्य है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, बताइए क्या सत्य है या असत्य है। तो इंडिया में तो मनोनीत 12 क्या होते हैं, 12 क्या होते हैं। राष्ट्रपति क्या करता है, उच्च सदन जो होता है हमारा राज्यसभा होता है उसमें क्या करता है, मनोनीत करता है, ठीक है। क्या करता है, मनोनीत करता है, ठीक है। तो कौन सा, तो लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, लेकिन इंडिया में तो है। इसमें इंडिया के पास तो है लेकिन अमेरिका के पास नहीं, तो सिर्फ ओनली वन वाला मैच कर रहा है हमारा, कौन सा, ये वाला हमारा सिर्फ राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा इसका भी 56 का राइट हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 57 बताएंगे। 57 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की स्थापना कौन सी है, बताइए। ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है या ग्राम सेवा है, बताइए। इसका 57 का तो 57 का राइट आंसर क्या जाएगा, पंचायत, पंचायत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर को क्या कहा जाता है, बताइए। पंचायत समिति कहते हैं, क्या कहते हैं, पंचायत समिति कहते हैं, ठीक है। ब्लॉक स्तर को क्या बोलते हैं, पंचायत। जिला स्तर को जिला समिति बोलते हैं, ठीक है। और ग्राम स्तर को क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई साहब, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन को आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान में पंचायत राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप से दिया गया, मतलब कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आई। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में, याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में कौन सी अनुसूची में है पंचायत, तो
कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। इस 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 बता दीजिए। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में ने पंचायती राज संस्थाओं PRI में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना प्रदान किया था? 30%, 40%, 50%? पंचायती राज व्यवस्था में कितने परसेंट क्या आरक्षण है इसकी बात कर रहा है, तो 30% है। कितना है? 30%। अभी जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा जो है, लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं को पहले आरक्षण नहीं था, अब आरक्षण देने की बात की गई है। ठीक है, इसके लिए कौन सा 106वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था। ठीक है, अधिनियम आया था। ठीक है, संशोधन अधिनियम के तहत जो है 33% क्या किया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, 33% क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। तो 60 का ये नहीं होगा, हमारा 50% आरक्षण की बात करता है। ठीक, केंद्रीय जो है 50% आरक्षण की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे? यूपी में 33% है, बाकी हर जगह क्या है? 50% है। निम्न में से भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है, बताइए। इसमें ग्राम पंचायत होता है, बिल्कुल होता है। पंचायत समिति होती है, बिल्कुल होता है। जिला परिषद होती है, लेकिन न्याय परिषद कुछ नहीं, नगर परिषद कुछ नहीं होते। राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा? डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 बता दीजिए। 62 कह रहा है कि वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई? वर्ष 2018 में आप बताएंगे, बताइए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में। सोच लीजिए 1992 में। तो अब जोड़िए कौन सी हो जाएगी, कौन सी सालगिरह मनाई गई? तो 20वीं। कौन सी हो जाएगी? 20वीं। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? 20वीं। 2023 में कौन सी हो जाएगी? तो 25वीं हो जाएगी। ठीक, कौन सी हो जाएगी? 2023 जो चल रहा है इस हिसाब से कौन सी हो जाएगी? 25वीं हो जाएगी। तो 62 का राइट आंसर क्या जाएगा? 62 का राइट आंसर क्या जाएगा? तो 25वीं होगी ना। आप जोड़ लीजिए, 25वीं है। ठीक है, पंचायती राज्य की कौन सी सालगिरह मनाई गई? तो 25वीं थी। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, बताइए। भारत में महिलाओं के लिए अब तो हर जगह हो गया है, लोकसभा में भी हो गया है, विधान सभाओं में भी हो गया है, पंचायत निकायों में देखा जाए तो प्रयुक्त में से सभी में है। लेकिन इससे पहले जब क्वेश्चन बना था तब सिर्फ उस हिसाब से सिर्फ हमारा पंचायती राज व्यवस्था में था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है, तहसीलदार की सहायता, SDM की सहायता से, स्वयं अकेले, जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से। 64 का तो जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है, बताइए। जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है जिले में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, बिल्कुल सही है। ठीक है, भूमि व्यवस्था और भूमि माप, खसरा खतौनी, रख रखाव की वसूली, लगान, ये सब क्या है? उसके अंडर में है। नागरिक सुविधा की सभी विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना, बताइए। 65 का कौन सा हो जाएगा? तो 65 का ए भी होगा, इसका मतलब राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। आप लोग वीडियो को एक बार जरूर अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने मित्र में शेयर करते रहिए। ठीक है, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग इंद्रेश जी के GS अब धमाकेदार क्लास चली रही है, आप लोगों को पता ही है, तो सपोर्ट करिए जिस तरह से कर रहे हैं। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, जो जिला होता है उसमें जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसकी व्यवस्था कौन करता है? तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। कौन करता है? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। कौन करता है? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। 66 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। चलिए 67। जिले में जो परिवार कल्याण के कार्य करवाता है, जो जिला होता है उसमें परिवार कल्याण का कार्य कौन कराता है? बताइए, लोक अदालत कराती है या कौन कराता है? 67 तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है, जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं उसको कौन देखता? अब तक तो बेसिक था, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी था, अब बताइए कौन देखेगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 68 का तो कौन कर देखता है? जिला विद्यालय निरीक्षक। जिला विद्यालय निरीक्षक देखता है। क्वेश्चन नंबर, जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? जिला न्यायालय जो होता है उसका प्रमुख कौन होता है? 69 का जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? तो जिला न्यायाधीश होता है। कौन होता है? जिला न्यायाधीश होता है। ठीक, आसान आसान क्वेश्चन थे सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। भारत के जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर पद किस वर्ष सृजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्टर शब्द जो है किस वर्ष क्या किया गया था? सृजित किया गया था। तो 1972 में कलेक्टर शब्द क्या किया गया था? सृजित किया गया था। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 71। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख कान और भावों का कार्य करता, आँख कान और भावों का कार्य कौन करता है? संभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, उपखंड अधिकारी या पुलिस अधीक्षक?
तो कौन करता है, तो जिला अधिकारी करता है। कौन करता है, तो बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कौन करता है, जिला अधिकारी करता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? बताइए 72 का। तो राइट आंसर जी नहीं, क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता आयोग की मुख्य विशेषता क्या थी? केंद्र और राज्य के बीच क्या था, संबंध स्थापित करना था। सहकारिता आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? केंद्र और राज्य के बीच क्या करना, संबंध को स्थापित करना। नेक्स्ट, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में हस्तांतरित करने का आदेश देता है? कौन देता है, बताइए। परमादेश देता है, अधिकार परीक्षा देता है, उत्प्रेषण देता है या निषेध देता है? आदेश देता है, हस्तांतरित करने का आदेश देता है, तो परमादेश देता है। क्या देता है, परमादेश। 5 प्रकार की जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, 5 प्रकार की क्या करता है, रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, 5 प्रकार की रिट, और सुप्रीम कोर्ट 6 तरह की रिट जारी कर सकता है। ठीक, 226 के तहत। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला, किसी व्यक्ति की सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है, न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होती है। नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम कितने, 10 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक ऐसी अदालतों में उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। ठीक, तो कितने वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 75 का। तो डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखना। देखिए इसी तरह से लंबा लंबा लिख देता, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रहता बहुत आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद सृजित के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष तक सेवा देनी, सर्वोच्च, ये भी वही देखिए क्वेश्चन है, कितने वर्ष तक, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति बनने के लिए किसी जज पूछ रहा, वकील नहीं, जज, तो जज को 5 वर्ष, जज के लिए 5 वर्ष और वकील के लिए 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, राजमन्नार आयोग समिति का सुझाव था कि, राजमन्नार जो आयोग समिति थी इसका क्या सुझाव था, बताइए। वित्त आयोग क्या अस्थायी रूप से स्थापित हो, राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। बताइए कौन सा इसमें सही कथन और निष्कारण का है, 77 का। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। ठीक, ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट, भारत केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, बताइए। केंद्र और राज्यों का संबंध किस पर निर्भर करता है, तो बात किस पर करता है, सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, इधर हमारा क्या हो जाएगा, संवैधानिक प्रावधानों पर भी, परंपराओं एवं व्यवहारों पर भी, ठीक है, और किस पर, न्यायिक व्यवधानों पर और बातचीत के यंत्र विन्यास पर, यानी चारों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 79 क्या कर रहा है, संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित हुआ था। बताइए संघ एवं राज्य के जो विधायी शक्तियां हैं इनके बंटवारे के लिए जो संबंधी संशोधन अधिनियम कौन सा आया था, 79 का, बताइए भाई फटाफट। इस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन के में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का क्या समयुष्ट के उपरांत ही हम क्या कर सकते हैं, विधेयक पारित कर सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 80 बताएंगे, बढ़िया बढ़िया को अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए, कह रहा है कि केंद्र के बढ़ते हुए निम्नलिखित कारकों, राज्य पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कौन है, बताइए कौन है। तो इसके लिए जो है राज्यों के शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव होता है, दृढ़ दलाली अनुशासन हो जाता है, केंद्र एवं राज्यों की वित्तीय निर्भरता हो जाता है, क्षेत्रीय दलों का उदय हो जाता है। राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सभी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 बताएंगे, 50 क्वेश्चन पूरा हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बताइए, हिस्ट्री की भी क्लास चलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाने वाला किंतु राज्य और केंद्र के बीच वितरित होता है, किंतु केंद्र एवं राज्य के बीच वितरित होता है, क्या होता है बताइए। 81 का तो डी होता है, कृषि आय को छोड़ करके अन्य जो। ठीक ठीक, चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 82 बताएंगे, संविधान, एक मिनट, बताइए आगे बताइए, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा, संविधान एवं केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा क्या किया जाता है, बताइए। कनाडा के संविधान के आधार पर, अमेरिका के संविधान के, तो भारत एवं
भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम के अनुसार या स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार? बताइए 82 का। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा कि भारत के संविधान में कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच संबंधों को क्या करता है, दर्शाता है? ये वाला क्वेश्चन बताइए। दोनों क्वेश्चन बता दीजिए, 83 और 84 दोनों बताइए फटाफट। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को कौन सा दर्शाता है, इस चीज़ को बताना है 83 का। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा भाग 11 के अध्याय 1। और 84 को बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संघ राज्य संबंध को संबंधित नहीं है? राजमन्नार आयोग केंद्र और राज्यों के बीच है, राजमन्नार भी है, ये भी है, सरकरिया और पुंछी आयोग भी है। हमारा इंद्रजीत गुप्ता समिति इससे संबंधित नहीं है। 84 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तीनों याद रखिएगा, राज्य से संबंधित कौन है। चलिए आगे चलते हैं। सरकरिया आयोग संगठन गठित हुआ यह समीक्षा करने के लिए, राज्य अभी बताया था किसके बीच में, इसे हमारा जाएगा राज्यों और केंद्र के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए। चलिए 86 बताइए। फिर सरकरिया आयोग संतुष्टि नहीं सम्मिलित है, ये पूछा। सरकरिया आयोग के बारे में बहुत पूछा है। ठीक है, सोच लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन इससे आएगा ही सरकरिया आयोग से। ठीक है, सरकारिया आयोग की संतुष्टि सम्मिलित नहीं है। चलिए 86 का बताइए। तो 86 का बताइए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, अवकाश प्राप्त राज्यपालों के लाभ पद से ग्रहण करने से वर्जित किया जाएगा। यही हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, बताइए 87 का। तो किसको प्राप्त है, दोनों संसद के दोनों सदनों को। ठीक है, नेक्स्ट है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? बताइए, संघीय व्यवस्था में कार्यपालिका को, विधायिका को, न्यायपालिका को या प्रेस को? 88 का। तो क्या हो जाएगा, न्यायपालिका को। ठीक, नेक्स्ट। चलिए बताइए, दोनों क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। अब मैं यहीं पे रोक देता हूँ। ठीक है, आगे वाला जो है हम लोग कल देखेंगे। ठीक, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, बताइए। संविधान की कठोरता, जहाँ अध्यक्ष रहता है वहाँ का पूछ रहा है, एकल कार्यपालिका, या फिर जो है व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अभिष्ट अधिकार राज्यों के पास हो। 89 का। तो 89 का राइट आंसर क्या जाएगा, बी पार्ट, एकल कार्यपालिका होती है। ठीक है, और अगला है, निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की या प्रारंभ में करने की कोई शक्ति नहीं है? बताइए कहाँ पे नहीं है, 90 का। तो ये हमारा कहाँ पे, भारत में। ठीक, तो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप बताइएगा, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिस तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए हैं इसी तरह से बनाए रखिएगा। अगली क्लास हम लोगों की स्टैटिक्स की होगी। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इंद्रेश GS क्लासेस को, और अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए। ठीक, जय हिंद, जय भारत।